इस पर केवल तुम्हारा अधिकार है। यह संदेश पढ़ने के बाद ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार प्रारंभ हो जाएगा। इस दिव्य ऊर्जा से जुड़ने के लिए 1111 लिखे और परमेश्वर को धन्यवाद कहे। परमपिता परमेश्वर कहते हैं, मेरे बच्चे, अदृश्य फरिश्ते तुम्हारे पास पहुंच गए हैं, जो अदृश्य रूप से तुम्हारे जीवन में चमत्कार को उत्पन्न करेंगे। मेरे प्रिय, तुम अपने लक्ष्य के बहुत ही करीब पहुंच गए हो। अब पीछे मत हटना। बीते हुए समय के पन्नों को फिर से पलटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह तुम्हें केवल भ्रमित ही करेंगे। तुम्हारे लक्ष्य से तुम्हारा ध्यान हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। तुम्हें अपना पूरा ध्यान केवल वर्तमान के समय पर रखना है, क्योंकि आज तुम जो भी करोगे वह तुम्हारे आने वाले कल का एक खूबसूरत चलचित्र बनेगा। लिखे 1176 में एक नए दिव्य अध्ययन में जाने के लिए तैयार हूँ। अगले पड़ाव पर तुम्हारे लिए धन्य आ रहा है। यह फरिश्ते तुम्हें नवीन ऊर्जा प्रदान करेंगे। मेरे प्रिय, अब यह भूल मत करना। अंतिम पड़ाव पर स्वयं को कमजोर मत होने देना। जिस प्रकार जब तुम किसी परीक्षा में बैठते हो तो हर एक प्रश्न का अपना महत्व होता है। सभी प्रश्न अपने आप में ही बहुत विशेष होते हैं। छात्र हर प्रश्न का उत्तर अपनी योग्यता के अनुसार देता है। इसी प्रकार जीवन का नाम ही तो परीक्षा है। 888 लिखे और कहे, हाँ परमेश्वर, मैं स्वयं को कभी कमज़ोर नहीं होने दूंगा। मेरे प्रिय, हर दिन तो एक नई चुनौती और एक नई परीक्षा और एक नया प्रश्न है। यदि तुम इन प्रश्नों के उत्तर आनंदपूर्वक देने लगोगे, तब देखो तुम्हें जीवन में का कितना आनंद आएगा। तुम्हारे लक्ष्य की यह अंतिम परीक्षा है। इसे मुस्कुराते हुए तुम्हें पार करना है। 4444 लिखे और कहे, मैं अपने इस अंतिम पड़ाव को मुस्कुराते हुए ही पार करूँगा। मेरे प्रिय, कोई कितना भी प्रयास करे तुम्हें कमज़ोर करने की, किंतु तुम मेरा हाथ विश्वास से थामे रखना। मैं सदैव तुम्हारे साथ ही खड़ा हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरी संतान से कदम बढ़ाने में सक्षम है। मेरी संतान खड़े होना भी जानती है और स्वयं को चलाना भी जानती है। उन्हें तो बस मेरे साथ और मेरे सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, इतना करीब आकर अब वापस लौटने का प्रयास मत करना। लिखे, परमेश्वर का आशीर्वाद मेरे और मेरे परिवार पर सदैव ही बना हुआ है। मैं जानता हूँ इस क्षण भी तुम हृदय के गहराइयों से मुझे इससे ही बात कर रहे हो। यह सत्य है ना मेरे प्रिय? तुम हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में ही सोचते रहते हो। सदैव प्रयास करते हो कि सब तुमसे प्रसन्न रहे।
फिर भी अक्सर तुम्हारे करीबी ही तुम्हारा दिल दुखा देते हैं और तुम स्वयं को अकेला समझ मुझसे अपने आंसू छुपाते हो। क्या तुम स्वयं को मुझसे अलग समझते हो? यदि मैं एक वृक्ष हूँ तो ब्रह्मांड का हर जीव इस वृक्ष की शाखाएं हैं। इसीलिए तुम्हारा दर्द मुझसे अलग कैसे हो सकता है? आज मैं तुम्हें एक विशेष आशीर्वाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर का सच्चा मार्गदर्शन आप तक सबसे पहले पहुँचे, इसीलिए आरती पाठक चैनल को शीघ्र ही सब्सक्राइब कर ले प्लीज़। परमेश्वर कहते हैं, जब तुम अपने माता पिता तथा अपने गुरुजनों को साक्षी मानकर अपने हृदय पर हाथ रखकर अपनी किसी एक इच्छा को पूरे विश्वास से मुझसे समर्पित करोगे तो मैं उसे शीघ्र ही पूर्ण कर दूंगा। इसीलिए अपनी वह विशेष इच्छा सोच समझकर मुझसे मांगना। मेरे बच्चे, अब तक तुमने जिस चीज के लिए प्रयास किया है वह तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। मैं हर वक्त अपने बच्चों के लिए कार्य में लगा हूँ, किंतु वह सब तुम्हें बताना उचित नहीं है। सृष्टि के नियम से पूरा ब्रह्मांड बंधा हुआ है, इसीलिए मुझे भी इसका पालन करना आवश्यक है। मैं तुम्हें इतना आशीर्वाद देता हूँ कि तुम कभी सही दिशा में सही मार्ग पर चलते रहोगे। तुम्हारी सहायता के लिए फरिश्ते समय समय पर तुम्हें मिलते रहेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न भी हूँ, क्योंकि तुम हर दिन कुछ न कुछ नया सीख रहे हो। जब तुम दूसरों के प्रति आभार एवं दया का भाव रखते हो, वह मुझे बहुत ही प्रसन्न करता है। जो प्रेम परिस्थितियों से बदल जाए वह प्रेम नहीं अपितु छल है, क्योंकि दिव्य प्रेम परिस्थितियों से व्यक्ति से नहीं बदलता। प्रेम तो पूर्व समर्पण है, किंतु वह दोनों व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। मेरे बच्चे, चमत्कार भी उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जो चमत्कार पर यकीन रखते हैं। इस ब्रह्मांड में क्षण कई चमत्कार घटित हो रहे होते हैं। स्मरण करो, जब जब तुम मुझसे कोई भी प्रश्न करते हो या फिर मुझसे विधि से पुकारते हो, तब तक तुम्हें उसका उत्तर नहीं मिला है। मेरी शरण में आने वाले माया जाल को भी पराजित कर देते हैं, क्योंकि माया भी तो मेरी अधीन है। सभी ग्रह, नक्षत्र एवं आकाश गंगा मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, मुझ में ही समाहित होते हैं। तो फिर तुम किस धन्य की इच्छा रखते हो जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ? जिसके माता पिता ब्रह्मांड हो और व्यक्ति इस बात से परिचित हो, वह करीब कैसे हो सकता है? मुझे उत्तर दो। मेरे बच्चे, अपनी संतान को कष्ट में देखकर मुझे भी पीड़ा होती है, पर सभी आत्माओं को इस लोक पर कुछ सीखने के लिए ही तो भेजा गया है। मेरे बच्चे, तुम परीक्षाओं में सफल होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और उस विषय रत्न को हासिल करोगे जिसे देखने के लिए चारों ओर भीड़ होंगी।
मेरे बच्चे, मैं अपनी उस संतान को विशेष कार्य देता हूँ जो सबसे अधिक जिम्मेदार एवं जिसके अंदर धैर्य हो। मैंने तुम्हें कुछ विशेष दायित्व दिए हैं जिसका कारण तुम्हारे द्वारा किए गए हैं। पूर्व जन्म के तुम्हारे कोई अच्छे कर्म ही हैं। तुम केवल अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो। तुम्हारे मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं स्वयं हट जाएंगी। मेरे बच्चे, मैं पिता के रूप में हर क्षण तुम्हें हृदय से लगाना चाहता हूँ, पर तुम भी मुझसे दूर जाते रहते हो, क्योंकि मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ, तुम्हें दुलार करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? उत्तर दो। संसार की हर एक माता के नेत्र में जो विशेष प्रेम झलकता है वह भी मैं ही हूँ। मैं ही पिता के रूप में इस सृष्टि का पालन करता हूँ। पिता के रूप में ही तुम्हें दुलार भी प्रदान करता हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है